छोटी बच्ची की बड़ी करतूत, एक नाबालिग लड़की की दादी अम्माओं वाली हरकतें, अपने भाई की मौत की तिथि पर श्रद्धांजलि कम अपनी भाभी को प्रवोक ज़्यादा किया, या ये कह लें कि जहर उगला। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस अभी की अभी वीडियो को लाइक कर देना। बाद में आप बिना लाइक किए हुए पतली गली से निकल लेते हो। अब बताइए, आप लौट के तो आते नहीं हो वीडियो को लाइक करने के लिए, इसलिए अभी के अभी लाइक कर देना। और पूरा वीडियो देखने के बाद अपना एक प्यार भरा कमेंट ज़रूर छोड़ना मेरी वीडियो पे। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइस वो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक आप लेके आए हो तो आगे भी लेके जानी आपकी ही जिम्मेदारी है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल सपना की और उसकी ननद जो छोटी बच्ची है, अभी बहुत छोटी बच्ची है। एक छोटी बच्ची ने कल एक पोस्ट डाली थी, कल नहीं सॉरी परसों डाली थी। कल मेरा वीडियो नहीं आया था क्योंकि मैं बाहर गई थी, वरना मैं कल ही ये वीडियो लेके आने वाली थी। जब पहले सपना की कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं दिए थे उस कंट्रोवर्सी में, क्योंकि इधर के रिएक्शन दे रहे थे तो इधर के गाली दे रहे थे, इधर के रिएक्शन दे रहे थे तो इधर वाले लोग गाली दे रहे थे। अच्छा, लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, पता है फ़र्क कब पड़ता है? जब रिएक्शन वालों को रिएक्शन वाले ही टारगेट करते हैं। भाई, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबकी अपना अपना एक चीज़ को देखने का तरीका होता है। हर चीज़, हर इंसान अपने अलग अलग नज़रिए से देखता है, तो सबका अपना अपना एक इंसान को समझने का तरीका होता है। उस ही समझ के अनुसार ही इंसान बोलता है। तो सबका अपना अपना काम होता है। ये कोई किसी को भी सपोर्ट करे, कोई किसी को भी समझे, किसी के बारे में भी बात करे। लोग अपने विचार रख सकते हैं। मेरे वीडियो पे लोग अपने विचार रख सकते हैं कि आप यहाँ पे गलत बोल रही हो, यहाँ पे सही बोल रही हो, लेकिन जब रिएक्शन वालों को रिएक्शन वाले ही टारगेट करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। कल मैंने एक छोटी बच्ची की कम्युनिटी देखी थी, परसों सॉरी, और उसके पहले स्नैपी गर्ल सपना का एक वीडियो आया था। क्योंकि उनके जो हस्बैंड की 2 साल पहले डेथ हुई थी, राजवीर जी की, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तिथि थी, उसको वो याद करके अपना एक शॉर्ट वीडियो उन्होंने डाला था। ना तो सपना इस बार कोई सिंपैथी लेने आई लोगों से, ना वो रोने आई, ना उन्होंने कोई वीडियो बनाया। जस्ट अपनी मेमोरीज़ का थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करके एक शॉर्ट वीडियो उन्होंने अपलोड किया, बाकी का कोई वीडियो नहीं आया था। लेकिन छोटी बच्ची की तरफ से कोई वीडियो तो नहीं आया था, लेकिन एक कम्युनिटी आई थी, और वो कम्युनिटी भाई को श्रद्धांजलि कम दे रही थी, अपनी भाभी को टारगेट ज़्यादा कर रही थी। वो औरत कह के, वो औरत, वो बच्चियाँ, उन बच्चियों के लिए ये शब्द यूज़ किए गए थे जिस भाभी के बिना वो कभी रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ती थी। आज उस भाभी के लिए वो औरत शब्द का यूज़ किया गया था। मतलब मुझे ना, जब पहले ये बोला जाता था कि सपना गलत है, सपना मास्टरमाइंड है, सपना को प्रॉपर्टी का लालच है, सपना अपने सास ससुर को देख के जलती है, सपना छोटी बच्ची को टारगेट करती है, सपना उसको प्रवोक करती है, सपना जहरीली नागिन है। लेकिन इस बार मुझे ये जानना है ऑडियंस से भी कि इस बार गलती किसकी है। क्या एक पत्नी अपने पति को उसकी डेथ की तिथि पे याद नहीं कर सकती? क्या उसने जहर उगला था? नहीं उगला था। जब उसने जहर नहीं उगला, जब वो किसी को टारगेट नहीं कर रही है, तो छोटी बच्ची ने क्यों टारगेट किया जानबूझ के? क्यों जहर उगला अपनी साइड से? इस बार छोटी बच्ची को कंट्रोवर्सी चाहिए। मतलब शांत बैठी हुई एक औरत, एक लड़की जो अपनी 2-2 बच्चियों को पाल रही है अकेले अपने दम पे, वो शांत बैठी नहीं देखी जा रही है। क्यों भाई? आप तो छोटी बच्ची हो, 11th 12th भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी तो ज़िंदगी देखनी बाकी है। जिस उम्र में लड़कियों की आजकल शादी भी नहीं होती है ना, जिस उम्र में शादी भी नहीं होती है, उस उम्र में वो दुख देख चुकी है जो औरतें कल्पना भी नहीं कर सकती। एक औरत को अगर सपना आ जाता है ना अपने हस्बैंड की डेथ का, अपने हस्बैंड के एक्सीडेंट का, या किसी का भी बुरे वक्त का, अपने हस्बैंड के लिए एक औरत की, एक पत्नी की रूह कांप जाती है। और उसने तो एक बार नहीं,
दो बार अपनी ज़िंदगी खोई है, 2 बार, इतनी कम एज में। 24, 25, 26 साल में आजकल लड़कियों की शादी भी नहीं होती, वो 2 लड़कियों की जिम्मेदारी उठा रही है, 2 बच्चियों की जिम्मेदारी उठा रही है। तो जब वो इस बार कंट्रोवर्सी नहीं कर रही है तो भाई छोटी बच्ची क्यों प्रवोक कर रही है, मुझे वही समझ में नहीं आया। जब मैंने पहले बोला था थोड़ा सा उसके बारे में तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में गालियाँ लिख दी थी। फिर और मैंने साथ में ये भी बोला कि भाई ये छोटी बच्ची है, इसको कंट्रोवर्सी में मत रखो, इसको नहीं बोलना चाहिए, पेरेंट्स को इसको पीछे रखना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी पढ़ाई बची है, इसकी ज़िंदगी बाकी है, इसको दूसरे घर जाना है, इसको अभी पूरी ज़िंदगी जीनी है, तो इसको इस सब कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहिए। पेरेंट्स को इसको कंट्रोवर्सी में जवाब देने के लिए लाना ही नहीं चाहिए। बट इस बार कम्युनिटी उसी के उस पर आई है और उसने कम्युनिटी में लिखा है मेरे बड़े भाई की डेथ कोविड की वजह से हो गई थी, उसके बाद जो बड़ी बेटी है वो बड़े भाई की है, उस बच्ची की खुशी के लिए मेरे छोटे भाई ने अपनी लाइफ को ना देख के, अपनी खुशियों को ना देख के, उस छोटी बच्ची के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए शादी कर ली उस औरत से। फिर उसके भी एक बेटी हो गई, वो बेटियां अब इनकी नहीं है, उसकी हैं, उसकी भी एक बेटी हो गई, लेकिन उसके बाद उसको धोखा मिला। मतलब एक पति पत्नी के रिलेशन के ऊपर, प्यार के ऊपर एक 15-16 साल की लड़की सवाल खड़े कर रही है। आप ये सोचो, पूरा यूट्यूब गवाह है इस बात का कि स्नैपी गर्ल अपने खासकर अपने सेकंड हस्बैंड जो थे राजवीर भैया, उसके साथ में कितने अच्छे से रहती थी, कितनी खुश नज़र आती थी, और वो भैया भी अपनी बच्चियों पे जान छिड़कते थे। उन्होंने कोई एहसान नहीं किया था, उन्होंने अपनी भाई की बेटी का हाथ थामा था, अपने भाई की पत्नी का हाथ थामा था, कोई एहसान नहीं किया था इस चीज़ का। मतलब कहाँ से आता है भाई इतना जहर। और ये शब्द इस लड़की के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। मतलब एक छोटी सी लड़की ये कह रही है कि मैं तो घर को जोड़ के रखना चाहती थी बट हमें धोखा मिल गया, मैं जोड़ के नहीं रख पाई, वो औरत बच्चियों को लेके चली गई। मतलब ये किस तरीके के शब्द थे। अब जहर यहाँ पे किसने उगला? हमारे इंडिया में ऐसा बहुत बार देखा गया होगा, बहुत बार। खुद मैं भी ऐसे 1-2 फैमिली को जानती हूँ जहाँ पे शादी के बाद किसी रीज़न से हस्बैंड की डेथ हो गई तो उस जो भाभी हैं उसकी शादी देवर से करा दी जाती है। न जाने ऐसे बहुत सारे, इसलिए कि उसके पास जो बच्चा होता है वो उनके घर का चिराग होता है या उनके घर का खून होता है, या फिर उस लड़की को पूरी ज़िंदगी अकेले ना बितानी पड़े। इस वजह से कुछ अच्छे लोग जो होते हैं वो ऐसे कर देते हैं, होता है और होना भी चाहिए, होना भी, इसमें कोई भी बुराई नहीं है ऐसा करने में। क्यों उस लड़की को अकेले खुशियाँ पाने का अधिकार क्यों नहीं होता है? लेकिन सपना के केस में उसने दोनों बार ही धोखा खाया। कहीं ना कहीं छोटी बच्ची जो है, नाबालिग लड़की जिसको दुनिया बोलती है, उसके सपोर्टर्स बोलते हैं, उसको भी कंट्रोवर्सी करके ही अपना चैनल चलाना है अब। और वो कंट्रोवर्सी वैसे तो होगी नहीं, किससे होगी? भाभी से ही कर सकती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो वही सबसे बुरी है उनके, और उससे ही भिड़ेगी, फिर वो रिएक्ट करेगी, वो प्रवोक हो जाएगी, फिर वो कुछ भी बोल देगी तो फिर वो जहरीली नागिन बन जाएगी। जब इस बार वो कुछ नहीं बोल रही थी तो ऐसी सीधा सिंपल सा एक भैया को याद करके भी तो भैया के साथ की कम्युनिटी लगाई जा सकती थी ना। इतनी रामायण लिखने की क्या ज़रूरत थी? आपको सच में उसके आंसू नहीं दिखते? अगर वो अपनी बच्चियों को अकेले पाल रही है तो पालने दो ना। मुझे सबसे ज़्यादा जो दया आती है ना, वो जो माँ है ना इनकी, सपना की जो सास हैं, उनको देख के बहुत आती है। मैं जब उनका फेस देखती हूँ ना कभी वीडियोस में, एकदम उतरा हुआ, आंखें सूनी वो नज़र आती हैं। और इधर जब ये आंसू बहाती है ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है।
जो इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता ना, वो झेल रही है। और अभी बहुत बड़ी ज़िंदगी है, 25 साल 26 साल की वो लड़की है, अभी तो न जाने कितनी बड़ी ज़िंदगी है, और 2 बच्चियों का साथ है। अगर वो सोशल मीडिया से पैसा कमा के अपनी बच्चियों को पाल रही है, तो भाई उसको पालने दो। जब उसने हार मान ली, उसने आपसे कंट्रोवर्सी में हाथ जोड़ के ये बोल दिया कि मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं हार मानती हूँ अपनी, मैं नहीं लड़ सकती हूँ, तो फिर छोड़ दो। वो अपने रास्ते अपनी ज़िंदगी जिए, तुम अपने रास्ते। तुमको भी अपने भाई को याद करने का अधिकार है, श्रद्धांजलि देने का अधिकार है, उसको भी उतना ही अधिकार है। उसने भी अच्छी यादें ही बिताई थी अपने पति के साथ में, उसको भी अधिकार है अपने पति की वीडियो डालने का, पोस्ट डालने का, ब्लॉग्स डालने का। उसने किसी को भी प्रवोक नहीं किया था इस बार, तो तुम्हारी साइड से क्यों ये प्रवोकिंग हुई? अगर इसी पे वो रिएक्ट कर देती, कुछ बोल देती, उसके मुंह से जब वो बोलती है तो कुछ ऐसा निकल जाता है, कभी ना कभी इंसान जब गुस्से में होता है तो वही फिर ये हो जाता कि वो जहर उगलती है। स्नेक है। थोड़े से अपने आप पे भी काम करो, अभी पढ़ाई पे फोकस करो। आपको भी ज़िंदगी में दूसरे घर जाना है। भगवान ना करे उसका 1% भी आपको देखना पड़े, जो आपकी भाभी देख रही है उसका 1% भी दुख आपको देखना पड़े। भगवान ना करे ज़िंदगी में किसी भी औरत को ये दुख देखना पड़े। इंसान एक बार चांस दे के जब धोखा मिलता है भगवान की तरफ से, जब उसका लाइफ पार्टनर चला जाता है, उससे इतना टूट जाता है, तो सोचो उसने तो ज़िंदगी को दोबारा मौका दिया था और दोबारा भी सेम धोखा खाया है उसने। कौन दुनिया में ऐसी वाइफ होगी जो अपने हस्बैंड के मरने की भी कल्पना करेगी? थोड़ा सा दिमाग से सोचना चाहिए। इतना सा तो रहम करो भाई किसी के आंसुओं पे। बताओ, एक टाइम के बाद तो इंसान अपने दुश्मन को भी भूल जाता है कि जाने दो, दुश्मन ने अगर हार मान ली है तो छोड़ दो उसको उसके हालात पे। दोनों फैमिलीज एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाओ। अगर लोग उसको लड़ते हुए देखते हैं, उसको जहर उगलते हुए देखते हैं, तो ये याद रखने वाली बात है कि लोग आपको भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं कि आप कब कहाँ कैसे टॉन्ट मार रही हो। आपको भी देख रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी में आपने कितना जहर उगला है और किस तरीके से अपने भाई को श्रद्धांजलि दी है। आपकी श्रद्धांजलि से आपके भाई खुश होगा ऊपर बैठ के, कि आप बैठ के उसकी भाभी को धोखेबाज बोल रही हो, उसकी बच्चियों को टारगेट कर रही हो, वो बच्ची बोल के। अगर आप भाभी को टारगेट करोगे तो इनडायरेक्ट वे में बच्चियां भी टारगेट होंगी। तो थोड़ी सी तो इंसानियत रखो। जब सामने वाला तुमको सुई नहीं चुबा रहा है तो तुम क्यों चुबाने की कोशिश कर रहे हो? अपने आप को खुश रखो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आप जिस काम के लिए आई हो उस घर में, पेरेंट्स की सेवा करने के लिए आई हो, पेरेंट्स का साथ देने के लिए आई हो, पेरेंट्स के आंसू पोंछने के लिए आई हो, तो उनका साथ दो, आप वो काम करो, ना कि किसी तीसरी जगह पे बैठे हुए इंसान को टारगेट करो। वो अपने बच्चों को अभी अच्छे से पाल रही है, जब उसकी गलतियां होंगी तो डेफिनेटली हम उसकी गलतियों को याद दिलाएंगे, उसको भी टारगेट करेंगे अगर वो आगे से प्रोवोक करेगी तो। लेकिन इस बार गलती आपकी है। आपकी ये हरकतें छोटी बच्ची जैसी नहीं है, 50 साल के औरतों जैसी, जैसे साजिश करके जो करते हैं ना, वैसी ही हैं। ये शब्द छोटे बच्चों के दिमाग में नहीं आते हैं। तो अपने आप पे ध्यान दीजिए, कंट्रोवर्सी करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे जो इंसान शांत बैठा है उसको शांत बैठा रहने दें। उसको भी अपने पति को याद करने का अधिकार है, पूरा पूरा अधिकार है। वो जब मन करे, जैसे मन करे, जहाँ मन करे अपने हस्बैंड को याद कर सकती है। आप कौन होते हो ये बताने वाले कि उन दोनों के बीच में प्यार था कि नहीं था, शादी थी कि ज़बरदस्ती थी? हद है यार। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पता नहीं मुझे मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और
आपने भी देखा होगा सपना का वीडियो या अंशु की कम्युनिटी, उसको देख के आपको क्या लगा, किसने प्रोवोक करने की कोशिश करी है और किसने क्या किया है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। तब तक के लिए बाय बाय।